वेलकम बैक एवरीवन। डे 10 में आज का टॉपिक है हम बिटवाइज ऑपरेटर पे कैसे काम करेंगे। तो हमने एक फाइल बना ली, डे 10 बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर हम बिट्स पे काम करते हैं। ये बिट्स बिट्स की जो भी वैल्यू होती है वो 2 डिजिट में होती है, 0 या 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, 0 होती है फॉल्स और 1 होती है ट्रू। 0 के लिए फॉल्स होता है और 1 के लिए ट्रू होता है। ठीक है, तो यानी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, ए एंड बी या एक्स एंड वाई, कुछ भी ले लीजिए। तो हमें इसका बिट निकाल रहे हैं, बिट के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू बनकर आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे एक्स की वैल्यू है 10 और वाई की वैल्यू है 5, तो दोनों का कंपैरिजन होके जो एंड के केस में आउटपुट देगा वो उसके लिए आंसर होगा उसका। अब जैसे यहाँ पे दे देता हूँ मैं, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 8। ठीक है, अब जैसे प्रिंट ए एंड बी करता हूं यहाँ पे मैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। तो इन दोनों का इंटरनली बाइनरी में कन्वर्ट होके ये आउटपुट आया है 8। ठीक है, कितना आया है? 8। इन दोनों का इंटरनली बाइनरी में कन्वर्ट होके आंसर आया है ए एंड बी का। अब मुझे चेक करना है कि बाइनरी क्या है इसका। प्रिंट बिन ए का बाइनरी क्या होगा? ये देखिए कितना है, बी 0B1010। तो ये क्या है? यानी 10 का बाइनरी है। अब यहां मैं करूं प्रिंट बी, तो बी का बाइनरी क्या होगा? ये देखिए कितना आया, बी का 0B1000। तो जी का ये बाइनरी कोड है। ठीक है, अब मैं इन दोनों का क्या करता हूं। सबसे पहले मैं एंड का केस बता रहा हूं। ठीक है, ये है हमारा टेबल बिटवाइज ऑपरेटर। ये इसके सिंबल्स हैं एंड और एक्सओर। तो ये जो मैंने वेरी एक्स एंड वाई लिया है ना, ये वेरिएबल है मेरा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एंड का केस बता रहा हूँ, फिर और का बताऊंगा, फिर एक्सओर का। ये एक्स एंड वाई, ए और बी ये वेरिएबल है मेरे। ठीक है,
तो ये हो गया। अब प्रिंट मैं करता हूं बिन ए एंड बी। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ये कैलकुलेशन हम यहां से चेक कर लेंगे एंड के केस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा ए का क्या बाइनरी कोड है, 1010, और बी का क्या है, 1000। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसका हम यहाँ पे देखेंगे कोड, एंड और एक्सोर। मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको 1 और 0 के, इसका हम आउटपुट देखते हैं बाइनरी में। 0 0 और 1 में वैल्यू मिलेगी इसकी। ठीक है, 0 फॉल्स के लिए, 1 ट्रू के लिए। तो हमारा क्या है यहाँ पे आउटपुट, दोनों का कैलकुलेशन देखते हैं हम। 0 0 के केस में क्या है, एंड में 0 0 के केस में क्या है, 0। और 0 1 के केस में क्या है, 0। 1 0 के केस में क्या है, 0। ठीक है, 1 1 के केस में क्या है, 1। यानी ये यहाँ पे फॉल्स ट्रू होगा, बाकी ये फॉल्स होगा। यानी एंड के केस में जब तक दोनों तरफ ट्रू नहीं देंगे आप, तो ट्रू का मतलब 1, तभी वो आंसर 1 होगा, 1 रिटर्न करेगा। नहीं तो वो आंसर में फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यानी 0 यहाँ पे जैसे। तो क्या है, 0 0 के कॉम्बिनेशन में क्या है, 0 रिटर्न कर रहा है जो कि फॉल्स है यहाँ पे। और 0 1 के केस में 0 रिटर्न कर रहा है, ये भी फॉल्स है। 1 0 के केस में क्या है, कॉम्बिनेशन में क्या है, 0 रिटर्न कर रहा है, ये भी फॉल्स है। और 1 1 के केस में, एंड के केस में 1 रिटर्न कर रहा है, ये है ट्रू। ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे देखते हैं। 0 0 के केस में क्या है, 0 0 आया। 1 0 के केस में क्या है, ये भी 0 है। ठीक है, तो यहाँ भी 0 आ गया हमारा। ठीक है, और 0 0 के केस में क्या आया था, फिर से 0 हो गया, 0। और ये 0 के केस में, 1 1 के केस में क्या है, 1 है ना। तो कितना आ गया, 1। और 0 पी। तो क्या आउटपुट आया हमारा, 1000, जो ये वाला आउटपुट है दोनों का। ठीक है, 1000, जो मैंने कैलकुलेशन बताया अभी यहाँ पे। 0 0 के केस में 0 है, फॉल्स। 0 1 के केस में 0 है, ये भी फॉल्स। 1 0 के केस में 0, ये भी फॉल्स। और 1 1 के केस में 1 रिटर्न कर रहा है कॉम्बिनेशन में, तो ये ट्रू है यहाँ पे। तो इसको हमने समझना पड़ेगा। इसके बाद मैं ये दोनों ये समझाऊंगा, और एक्सोर। ठीक है, तो ये तो मैंने समझा दिया इसका। ठीक है, ये तो हो गया हमने बाइनरी कैसे लिखते हैं इसका। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं सीधे यहाँ पे कर देता हूँ ना, प्रिंट बिन 10। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आया 10 का,
ये जो पहले आ रहा था यहाँ पे 1010, किसके केस में? इसके केस में। ये दोनों सेम हो गए, देख लीजिए आप। फिर क्या है? मैं सीधे लिख देता हूँ, जैसे प्रिंट बिन, यानी बाइनरी कोड 8। तो अब ये दोनों सेम होंगे, देख लीजिए। आ गया मेरा, ओके। ये नीचे है मुझे, ठीक है। ये देखिए, अभी कितना है? 8 का बाइनरी कोड 1000, जो कि साफ साफ ऊपर भी आया था, ठीक है। तो मेरे को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, बट मैं लिख सकता हूँ ऐसे। अब मुझे देखना है कि ये बाइनरी कोड का इंटीजर क्या है। तो प्रिंट, ठीक है, और ये कॉपी करूंगा दूसरा, इसको भी मैं प्रिंट में दे दूंगा, प्रिंट ये। अब आउटपुट देखिए जरा इसका, ओके। ये था इसका, ठीक है। तो आप देखेंगे 10 और 8, जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इसका इंटीजर का बाइनरी कोड यहाँ पे देखा था। विन के, विन, यहाँ पे विन फंक्शन होता है जिसमें हम विन टाइप करके और वेरिएबल टाइप करेंगे तो उसका बाइनरी कोड आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये बाइनरी कोड प्रिंट में दे दिया, तो उसने बता दिया कि 10 का बाइनरी कोड है और 8 का बाइनरी कोड है। तो अब क्या है, ये तो हो गया हमारा एंड का केस। अब देता हूं मैं यहाँ पे और का केस। और के लिए सीधे यहाँ पे पाइप, ये होता है हमारा साइन, ओके कर दिया हमने। तो और के केस के लिए क्या आया हमारा आउटपुट? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं पहले। और के केस में क्या है? 0 0 के केस में क्या है? ये 0 रिटर्न कर रहा है कॉम्बिनेशन में। 0 0 के कॉम्बिनेशन में क्या है? 0, यानी फॉल्स। तो यहाँ क्या है? 0 0 का कॉम्बिनेशन है, तो ये 0 हो जाएगा। अभी 1 0 के कॉम्बिनेशन में क्या है? यहाँ पे पहले 0, 1 0 के कॉम्बिनेशन में 1 है, ठीक है ना, तो 1 है ना। और उसके बाद 0 0 के कॉम्बिनेशन में क्या था? 0। और 1 1 के कॉम्बिनेशन में क्या है? 0 0 के कॉम्बिनेशन में है 0, फॉल्स है। और 0 1 के कॉम्बिनेशन में 1 है, ये ट्रू है। और 1 0 के कॉम्बिनेशन में क्या है? 1 है, तो ये भी ट्रू है। यानी 1 1 के केस में भी ये 1 रिटर्न कर रहा है कॉम्बिनेशन में, और ये ट्रू है। यानी दोनों तरफ एक होगा तो ही ट्रू होगा ये, ठीक है। तो 1 1 के केस में क्या था? 1, ठीक है। और 0 बी। तो आप देखेंगे मैचिंग में ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। ये इसका आउटपुट, ये देखिए 1 0 1 0, बी 0 1 0 1 0, जो हमने इस टेबल से मैच करा है। ये टेबल का अब आपको समझना जरूरी है, ट्रू टेबल, ठीक है। अब हम दूसरा केस देखते हैं यहाँ पे एक्सोर में। एक्सोर के केस में क्या आया? 1 0, ठीक है। ठीक है, इसका समझते हैं।
एक्सओर के केस में क्या है, 0 0 के कॉम्बिनेशन में क्या है, 0 0 के कॉम्बिनेशन में क्या है, एक्सओर में 0। ठीक है, तो हमारा 0 0 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे 0 उतार देते हैं हम। उसके बाद 1 0 के कॉम्बिनेशन में क्या है, 1 है ना, 1 0 के कॉम्बिनेशन में 1 है। ठीक है, एक्सओर का केस बता रहा हूँ, और 0 0 के कॉम्बिनेशन में क्या है, 0। फिर 1 1 के कॉम्बिनेशन में क्या है, 0। ये कब ट्रू रिटर्न कर रहा है कॉम्बिनेशन में, किस केस में, यहाँ एक तरफ 1 या दोनों तरफ 1 मिलता है तो वो ट्रू आंसर देगा। किसके केस में था ये तो था हमारा और के केस में। बट एक्सओर के केस में क्या है, दोनों कॉम्बिनेशन सेम होगा तो ही आंसर, जब दोनों कॉम्बिनेशन सेम होगा तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। यानी 1 1 के केस में क्या है, 0, और 0 0 के केस में क्या है, फॉल्स, ये भी 0 है। और 1 और 0 या 0 1 के कॉम्बिनेशन में ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे 0 1 के केस में 1 रिटर्न कर रहा है ट्रू, और 1 0 के केस में 1 रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो क्या है, 1 1 के केस में क्या है, 0, तो 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 0 B, तो 0 भी नहीं आता है, तो इसलिए सीधे क्या आ गया आउटपुट में, 10, V0 10। समझ गए आप, ये देखिए B 10 आ गया, तो ये आउटपुट आ गया इसका यहाँ पे। तो मैंने आपको ये टेबल समझना जरूरी है, एंड और एक्सोर, ये ट्रू टेबल जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है आउटपुट ये समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये ट्रू टेबल समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैंने कवर कराया कि हम बिटवाइज ऑपरेटर में कैसे एंड और एक्सोर का यूज करते हैं, और इसकी बाइनरी वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं, और इंटीजर में इसको कैसे चेक करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।